हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं जो आप लगभग इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहता है। अगर हम थिकनेस की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सभी फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जिस वजह से बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर देखने को मिलता है। लंबाई की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो तर्जनी उंगली है काफ़ी अच्छी लंबाई में है। लेंथ में यह फिंगर आपको इनकी सूर्य फिंगर यानी इस वाली फिंगर के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी तर्जनी फिंगर का होना यानी गुरु की फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत नॉलेजेबल रहेगा। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर इन्हें समाज में जाना जाता है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है, काफ़ी थिक है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। बात करते हैं इनकी सूर्य फिंगर की। आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर लेंथ में इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुंचती हुई। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा। स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा झुकाव इनकी फिंगर्स का अंदर की तरफ ऐसा होता हो देख पाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना भी नेटिव के भीतर आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो बहुत अच्छी लेंथ में इनकी मर्करी फिंगर नज़र आ रही है, लेकिन हल्का सा लो सेट भी है इनकी मर्करी फिंगर। आपको दिखाना चाहूँगा, अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं फिंगर्स के बिल्कुल नीचे तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी जो मरकरी फिंगर है थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई। इस तरह की फिंगर को लो सेट मरकरी फिंगर कहा जाता है, और इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव की शाई टाइप की नेचर को दर्शाता है। थोड़ी हेजिटेशन वाला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। मरकरी फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के बहुत अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। इस तरह का उठा हुआ बृहस्पति माउंट व्यक्ति को बहुत ही नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर
एक फिश नुमा आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। इस तरह का फिश का सिंबल गुरु पर्वत पर हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में काफी धनवान बनता है और ज्ञानवान होता है। यहाँ पर किसी किसी भी तरह का स्वास्तिक का, फिश का या स्टार का चिन्ह अगर हो तो यह व्यक्ति को 40 वर्ष की एज के बाद काफी अच्छी तरक्की दिलवाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ खड़ी रेखाएं भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, कुछ ऐसी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई इनके गुरु पर्वत पर पहुंच रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है और जिनकी हथेली पर भी ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। अगर हम शनि की बात करें तो आप देख पाएंगे जो शनि का एरिया है यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नज़र आ रहा है और शनि माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इस माउंट के दबने से नेटिव को काफ़ी अधिक मेहनत भी अपने जीवन में करनी पड़ती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह की रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, यह रेखाएं शनि की रेखाएं कहलाती हैं। अगर यह रेखाएं इस तरह की ब्रोकन फॉर्मेशन में हो, जैसे आपको यहाँ पर ओवरलैपिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर हल्का सा ब्रेक है, ऐसे ब्रेक्स अगर हों तो इनकी वजह से नेटिव को जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इस लाइन का हाथ में होना जीवन में अच्छी तरक्की को भी दर्शाता है। इसी के साथ साथ अगर हम सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य पर्वत का एरिया भी यहाँ पर हल्का सा दब रहा है, जिसकी वजह से नेटिव के जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक फिश नुमा आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। कुछ इस तरह का चिन्ह सूर्य पर्वत पर अगर मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी किसी खूबी की वजह से, किसी खास क्रिएटिविटी की वजह से मिडिल एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छा नाम बना पाने में कामयाब ज़रूर होता है। आगे बात करते हैं इनके मरकरी माउंट की। आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी का जो एरिया है लो सेट ज़रूर है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ मरकरी माउंट, इस तरह का माउंट हथेली में हो तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्वेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी इनके बुद्ध पर्वत के ऊपर नज़र आ रही होंगी। इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। अगर हाथ में ऐसी हीलिंग लाइंस हों तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला होता है और किसी न किसी तरह से हमेशा दूसरों की हेल्प जीवन में करता रहता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से कर्व्ड फॉर्मेशन में नज़र आ रही है। बीच में से एक ब्रांच निकलकर एक विष्णु सिंबल बनाती हुई आपको नज़र आएगी। ऐसा चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कंप्लीट बन रहा हो तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। विष्णु सिंबल अगर हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की ज़रूर पा लेता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। और इनकी हथेली में आप देख पाएंगे कुछ अकल्ट के चिन्ह भी हैं, जैसे यहाँ पर आपको एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह की शेप को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है और यहाँ पर जो क्रॉस आप देख रहे हैं इस क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस का नाम दिया जाता है। हाथ में मिस्टिक क्रॉस का चिन्ह हो, बुद्धाजाई का चिन्ह बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में रहती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी विद्याएं हैं। ऐसी विद्याओं की तरफ नेटिव का रुझान रह सकता है और ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री भी सक्रिय होती है। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीख भी सकता है और आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी ऐसे नेटिव को बखूबी होता है। आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलने वाली कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस जीवन में इमोशनल सेटबैक्स को इंडिकेट करती हैं और लेटर एज में चलकर कुछ माइनर इश्यूज हार्ट से रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें नेटिव को आ सकती हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे
मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है। यहाँ पर आपको यह रेखा इनकी जीवन रेखा से अलग चलती हुई यानी बीच में एक गैप बनाती हुई नजर आएगी। इन दोनों रेखाओं में अगर इस तरह का गैप हो तो नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर का होता है। ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना शुरू कर देते हैं और जीवन में अपने सारे फैसले खुद से लेना पसंद करते हैं। एक लंबी मस्तिष्क रेखा का होना यहाँ पर इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ इस रेखा का कुछ बारीक रेखाओं से कटना, जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं, इनसे कटने की वजह से थोड़ा तनाव और स्ट्रेस नेटिव के जीवन में परेशानियां दे सकता है। इनकी हथेली में मरकरी लाइंस मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो कुछ खड़ी रेखाएं बुद्ध पर्वत की तरफ बढ़ रही हैं, इन्हें मरकरी लाइंस के नाम से जाना जाता है, जिनकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटिव की बिजनेस करने की क्षमता बेहतर होती है। इन रेखाओं की वजह से नेटिव एक ही समय पर कई काम इकट्ठे करने की क्षमता भी रखता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, उसके बाद आगे थोड़ी ओवरलैपिंग में बढ़ रही है। लगभग 75 के अराउंड एज को यह रेखा दर्शाती हुई कुछ बारीक रेखाओं का इस रेखा को क्रॉस करना माइनर हेल्थ इश्यूज को दर्शाता है। थोड़ी हेल्थ वीक रहने की संभावनाएं भी इनके केस में देखी जा सकती हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे यह इनका चंद्र का एरिया है। चंद्र एरिया के ऊपर काफ़ी सारी रेखाओं का होना, जैसे यह रेखाएं और यह रेखाएं जो आपको नज़र आ रही हैं, एंग्जाइटी को इंडिकेट करती हैं। लेकिन चंद्र पर्वत से इस तरह की रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चल रही हों, इनकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं। विदेश यात्राएं करने का मौका भी नेटिव को ज़रूर मिलता है। लेकिन चंद्र पर्वत पर जितनी अधिक रेखाएं हों उतनी ज़्यादा बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या भी नेटिव को अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके हाथ में फिश की आकृति बिल्कुल क्लियरली बनती हुई आपको नजर आएगी। इस एरिया में अगर आप देखें तो आपको कुछ इस तरह की ओवरलैप्ड लाइंस की वजह से एक मछली नुमा चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसा चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर अगर कंप्लीट बने तो यह व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होता है। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस जैसी जगहों से नेटिव को धन का लाभ होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो जाती हैं। अगर हम इनके हाथ में इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो वीनस का एरिया है इनका वो मीडियम नज़र आ रहा है और इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। यह एरिया हमारी परिवार को, हमारी फैमिली लाइफ को, हमारे रिलेशनशिप्स को इंडिकेट करता है। अगर यहाँ पर आपको ऐसी काफ़ी सारी रेखाएं नज़र आएँ तो इनकी वजह से नेटिव को अपने पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। नेटिव की मैरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ अड़चने इस तरह की रेखाएं शुक्र पर्वत पर होने की वजह से रह सकती हैं। हाथ में मंगल की रेखाएं मौजूद हैं इनके, जैसे आप देख पाएंगे यह जो एरिया है, यह जो अंदर की तरफ रेखाएं चल रही हैं, यह मार्स लाइंस कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में हों तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा अग्रेसिव नेचर का हो सकता है, एनर्जेटिक पर्सनैलिटी रहती है और ऐसी रेखाएं होने की वजह से व्यक्ति को जीवन में प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी मिलती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खुद के बलबूते पर भी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।